पता है कि भारत नेपाल की खुली सीमाओं का फायदा उठाकर हमारे देश की युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेलने का कितना बड़ा काला खेल चल रहा है। क्या एक साधारण सी दिखने वाली महिला तस्कर का पकड़ा जाना महज एक इत्तेफाक था, या फिर ये उस विशाल ड्रग्स सिंडिकेट का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है जिसकी जड़ें नेपाल से लेकर बंगाल तक फैली हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे एक महिला तस्कर 2 बार सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर नशे की खेप भारत में घुसाने में कामयाब रही? आखिर क्यों पानी टंकी की रहने वाली पूजा पोद्दार जैसे लोग इस धंधे के पर्दे के पीछे बैठकर मालामाल हो रहे हैं और पकड़ी जाती है सिर्फ एक कुरियर? आज हम एसएसबी के उस जाल का विश्लेषण करेंगे जिसने ओल्ड ब्रिज के पास इस महिला को दबोचा। साथ ही ये भी समझेंगे कि सीमावर्ती इलाकों में कैसे ये तस्करी अब एक पारिवारिक धंधे में तब्दील हो चुकी है और अब आगे पुलिस का अगला टारगेट कौन है। चलिए बिना किसी जल्दबाजी के आपके पसंदीदा खोजी विस्तृत अंदाज में नशे के पूरे कारोबारी तंत्र को डिकोड करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाहिबेन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ बुदिता त्रिपाठी। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित पानी टंकी इलाका और वहां का ओल्ड ब्रिज बीओपी अक्सर चर्चा में रहता है। यही वो जगह है जहां से लोग रोज जो है रोजी रोटी के लिए सीमा पार करते हैं। लेकिन इसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर तस्कर एक ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं जिसकी भनक लगना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में जो महिला तस्कर जम्मू कुमारी सदा पकड़ी गई, उसके मामले ने यह साफ कर दिया कि तस्कर अब बड़े बड़े अपराधियों को भेजने के बजाय ऐसे लोगों को ढाल बना रहा है जिन पर शक करना मुश्किल होता है। एसएसबी की टीम को जो गुप्त सूचना मिली थी वो इस बात की ओर इशारा करती है कि नशे का ये व्यापार किसी एक इंसान का नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह का है। 38.7 ग्राम ब्राउन शुगर सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये 37 अलग अलग पुड़ियों में बटी होती है। इसका मतलब साफ है, यह खेप किसी एक आदमी के लिए नहीं थी बल्कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में शहर के अलग अलग सप्लायर्स तक पहुंचाना था। स्नीपर डॉग्स की मदद से जब इस पदार्थ की पुष्टि हुई तो पता चला कि कितनी घातक किस्म की ब्राउन शुगर थी। आखिर सवाल ये है कि सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर 2 बार सीमा पार करने वाली ये महिला तीसरी बार क्यों फेल हो गई? इसका सीधा जवाब है एसएसबी के खुफिया तंत्र का पिछले कुछ समय से एक्टिव होना, जिसने सीमा पर तस्करों के रूट को ट्रैक करना शुरू कर दिया। सिर्फ पैसा कमाना ही एकमात्र कारण नहीं है। तस्कर अब बहुत चालाकी से उन परिवारों को चुनते हैं जो गरीबी की मार झेल रहे हैं। जब कोई गरीब इंसान पकड़ा जाता है तो मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से उसे कानूनी मदद दिलाने का झांसा देता है ताकि वो असली सरगनाओं का नाम न ले। ये एक कोड ऑफ साइलेंस है जो इन गिरोह को सालों तक बचाए रखता है। क्या आपको नहीं लगता कि जब तक ये मास्टरमाइंड आजाद रहेंगे तब तक ऐसे कुरियर मिलते रहेंगे? इस पूरे ऑपरेशन का सबसे हॉट हिस्सा है वो नाम जो गिरफ्तार महिला ने पूछताछ के दौरान लिया, पूजा पोद्दार, जिसे नेपाली हसीना भी कहते हैं। गिरफ्तार महिला के बयान के मुताबिक उसने ये ब्राउन शुगर पानी टंकी निवासी पूजा पोद्दार से 60,000 नेपाली रुपए में खरीदे थे। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है। ये तस्करी का कोई छोटा मोटा धंधा नहीं बल्कि एक ऐसा चेन सिस्टम है जहाँ नेपाल का सप्लायर भारत के स्थानीय डीलर को माल देता है। पानी टंकी का इलाका इस पूरे ड्रग्स नेटवर्क का ट्रांजिट हब बन चुका है। जो महिला पकड़ी गई वो सिर्फ और सिर्फ एक कुरियर थी। उसे सिर्फ माल जो था वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, जिसके बदले उसे कुछ रकम मिलती थी। लेकिन असली खिलाड़ी तो वो लोग हैं जो सीमा के इस पार बैठकर बड़े आराम से अपना बिजनेस चला रहे हैं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या पूजा पोद्दार सिर्फ एक नाम है या फिर ये उस बड़े सिंडिकेट का एक ऐसा चेहरा है जो बरसों से पुलिस की नज़रों से बच रहा है। इस मामले का एनालिसिस करें तो ये साफ है कि जैसे ही पुलिस ने इस महिला से सख्ती से पूछताछ शुरू की, वैसे ही गिरोह के दूसरे सदस्यों के नाम भी सामने आने लगे। पानी टंकी वो जगह है जहां से सड़क और पगडंडियों का जाल नेपाल के अंदर तक जाता है, यानी कि किशनगंज में। यहाँ एसएसबी की चौकसी तो है, लेकिन दिन भर में हजारों लोग सब्जी, राशन और काम के लिए आर पार जाते हैं। तस्कर जो है वो इसी भीड़ का फायदा उठाते हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो देखा था उसके मुताबिक तस्करों का पूरा एक तंत्र है। कुछ लोग रेकी करते हैं, कुछ दूर से देखते हैं एसएसबी के जवान किस बीओपी पर तैनात है। जैसे ही जवान का शिफ्ट चेंज होता है उसी 15 से 20 मिनट के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर ये लोग माल पार कर देते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर किसी की मिली भगत? बात करते हैं स्मार्ट बॉर्डर और सर्विलांस की।
तकनीक बढ़ रही है, लेकिन इन सीमावर्ती इलाकों में अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। एसएसबी का ड्रग डिटेक्शन किट और स्नीफर डॉग्स बहुत बेहतरीन है, लेकिन क्या पूरे बॉर्डर पर ये हर वक्त मौजूद रहते हैं? तस्करों को पता है कि कहाँ कैमरा नहीं है और कहाँ स्नीफर डॉग की तैनाती नहीं है। भविष्य में अगर हम इस नशे के व्यापार को रोकना है तो बॉर्डर के उन सफेद धब्बों जहां सुरक्षा कम है उनको सील करना ही एकमात्र रास्ता है। पकड़ी गई महिला तो अब एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या पुलिस की कार्रवाई यही खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। पुलिस का पूरा ध्यान अब बूस्ट कनेक्टिविटी पर है, जो नेपाल के झापा जिले से शुरू होकर बंगाल के खुरीबाड़ी और आसपास के इलाकों तक जाती है। अब आगे क्या होगा, इसके कुछ स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। खोरीबाड़ी थाना पुलिस अब उस हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जहां जम्मू कुमारी सदा ने पिछले 2 चक्करों में माल सप्लाई किया था। पानी टंकी और आसपास के इलाकों में उन संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी तेज होगी जिनका नाम तस्कर ने पूछताछ में लिया। क्योंकि ये एक सीमा पार का मामला है, इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नेपाल पुलिस के साथ मिलकर उन सप्लायर्स की पहचान करेगी जो झापा जिले में बैठकर इस नशे की खेप तैयार कर रहे हैं। नशा तस्करों का ये कॉरिडोर बिहार और बंगाल की सीमाओं पर एक नासुर की तरह फैल रहा है। एसएसबी का ये ऑपरेशन काबिले तारीफ है, लेकिन असली जीत तब होगी जब उन मुख्य संचालकों तक पुलिस पहुंचेगी जो गरीबी का फायदा उठाकर इन महिलाओं को अपना मोहरा बनाते हैं। ये ब्राउन शुगर की सिर्फ 37 पुड़ियाँ नहीं है, बल्कि ये उन सैकड़ों युवाओं का भविष्य है जिन्हें ये जहर धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सीमा पर सिर्फ कड़ाई करने से नशे का धंधा बंद हो जाएगा, या फिर हमें उन स्थानीय सप्लायर्स जैसे इस मामले में पूजा पोद्दार का जिक्र आया को समाज से बाहर करने की ज़रूरत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कड़क पड़ताल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहिए। नमस्कार।